बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बकरीद के बाद हर घर में तकरीबन पार्टी अरेंज की जाती है और पार्टी में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला बारबेक्यू हर घर में बनाया जाता है। तो आज मैं भी एक बारबेक्यू पार्टी में आई हूँ अपने छोटे भाई के घर। मेरी दावत है बारबेक्यू की, तो हम बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ही मज़ा करने वाले हैं। मगर दोस्तों, मेरे भाई ने मुझे मसाला लगाने के लिए कहा था, मगर मेरी मिस्टेक कि मुझे घर से निकलते निकलते बहुत देर हो गई और मैं बहुत देर में यहाँ पहुँची। मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, तो जिसकी वजह से मैं मसाला नहीं लगा सकी। तो इन लोगों ने फिर ख़ुद ही मसाला लगा लिया। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए मैं आपको लिंक दे दूँगी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके रेसिपी देख सकते हैं। मैं अपने भाई के घर पहुँच चुकी हूँ और अब रात के 10 बज रहे हैं और अब हमने बारबेक्यू का जो इंतज़ाम है वो छत के ऊपर है, तो मैं छत पे जा रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ चलिए। देखिए, मुझसे पहले मेरे भाई, छोटे वाले भाई का बेटा आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे थी। देखिए, मैं छत पे आ चुकी हूँ। मुझसे पहले मेरा भतीजा पहुँचा और बहुत ही शानदार हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोग फुल एंजॉय करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊँगी कि हम लोगों ने कितना एंजॉय किया। देखिए, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई वगैरह मिलके कोयले को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम यही है, कोयले जलाना। देखिए, इन लोगों ने मसाला पहले ही से लगा दिया था और मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी, मगर मसाला लग चुका है। 4-5 घंटे हो गए हैं। देखिए, अब मैं आपको सामने वाले घर में दिखाती हूँ। वहाँ पर भी शायद बारबेक्यू ही किया जा रहा है, धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। और बकरीद के बाद हर घर में तकरीबन बारबेक्यू किया जाता है और बहुत ही मज़ा आता है। देखिए, कोयले मेरे हस्बैंड और भाई ने जलाने के लिए रख दिए हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कोयले अच्छे से दहक जाएं, ताकि हम जल्दी से टिक्का बोटी बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और अब मैंने अपने छोटे वाले भाई को कहा है कि आप इसके अंदर बोटियां लगाएं, क्योंकि बच्चे पूरी कोशिश में कि उनको मिल जाए लगाने के लिए सीखों में बोटियां, मगर मैं थोड़ा सा डरती हूं, तो इसलिए मैंने कहा है कि बच्चा कोई आग के पास नहीं आएगा। और मैंने अपने भाई को कहा कि ये काम आप अंजाम दीजिए। और ये मेरे भाई की छोटी छोटी सी बेटियाँ हैं, क्यूट क्यूट सी। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तमाम भतीजी भतीजा से अपने में बहुत प्यार करती हूँ। वो लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे तमाम बहन भाई मुझे बहुत चाहते हैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। और देखिए, आखिरकार कोशिशों के बाद आग लग गई है अंगीठी के अंदर, कोयलों में, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो बहुत ही मुश्किल हो रही है हम लोगों को कोयला जलाने के अंदर। मगर आपको टिप्स देती चलूँ कि अगर हम रुई के अंदर मिट्टी का तेल डाल के और फिर उसमें आग लगाएंगे, क्योंकि कपास बहुत देर तक जलती है, तो इससे बहुत अच्छे से कोयले जल जाते हैं। तो मैंने उनको टिप्स बताई कि आप लोग इस तरीक़े से करिए। तो ये मेरे हस्बैंड हमेशा जो है वो कोयले दहकाते हैं और वो बहुत उनको शौक़ है सबको लोगों को बारबेक्यू करने का, और ख़ास तौर पे लड़कों को तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। और हम सब लोग भी मिलके अपने बहन भाइयों के साथ एंजॉय करते हैं और मज़ा करते हैं। जो मेरी बेचारी भावजे हैं वो नीचे शीरखुरमा बना रही हैं और रायता, चटनी, सलाद वगैरह अरेंज करने में लगी पड़ी हैं, और मैं ऊपर आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। देखिए, ज़बरदस्त से कोयले दहका लिए हैं अब इन लोगों ने, और ताकि कोयले अच्छे से दहक जाएंगे तो बहुत जल्दी से फिर हम बारबेक्यू कर लेंगे। मगर जब कोयले दहकते हैं दोस्तों तो बहुत धुआं होता है, इसीलिए हम लोगों ने छत के ऊपर ये पार्टी अरेंज की है, ताकि आँखों में ना लगे। जब हम टिक्का बोटी बनाते हैं तो आँखें बहुत जलती हैं अगर हम इसको नीचे बनाते, मगर छत पे बनाने का एक अलग ही मज़ा होता है। और देखिए, हमने एक सीख लगाने के लिए रख दी है, मगर अब और भी बाकी देखिए हम सीखें लगाते जा रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और रात हो गई है, काफ़ी 11 बज गए हैं।
अभी तक टिक्का बोटी नहीं बन सकी। और मेरे जो तीसरे नंबर के भाई हैं जिनके घर में ये दावत है, वो बेचारे लाइन में लगे हुए हैं पराठों की। उनकी कॉल आई थी, बहुत रश है तो ईद की वजह से होटल्स में बहुत रश है। वो पराठे लेने गए हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि हम टिक्का बोटी के साथ जो है वो बाहर के पराठे खाएंगे। हालांकि मैंने उनको कहा था कि हम लोग घर में पराठे बना लेंगे, मगर उन्होंने कहा नहीं बाजी, इसके साथ हम लोग बाहर के पराठे खाएंगे। तो वो बेचारे आने वाले हैं, मगर वो जैसे ही आएंगे तो हम लोग खाना जितनी भी गरम गरम सीखें बन गई हैं उसके साथ हम खाना स्टार्ट कर देंगे, दस्तरखान लगा देंगे। देखिए बच्चे इधर आने की कोशिश में थे तो मैंने उनको अलहदा एक कहा कि आप म्यूज़िक लगा लीजिए ताकि आप लोग वहाँ एंजॉय कर सकें। तो बच्चों को आग से बचाने के लिए मैंने दूसरी तरफ उनके लिए म्यूज़िक लगा दिया है और बच्चे वहाँ पे मज़े कर रहे हैं। और ये मेरे सबसे छोटे वाले भाई जो है वो पंखा जल रहे हैं ताकि आग बुझ सके और कोयले अच्छे से दहक सकें, क्योंकि हवा की वजह से सही से कोयले आग नहीं जल पा रही है और हम लोग को बहुत मुश्किल हो रही है टिक्का बोटी बनाने में। और टाइम भी बहुत भाग रहा है और ये संडे का दिन है ये, ताकि हम लोगों को अपने घर भी जाना है, दूसरे दिन वर्किंग डे है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से ये टिक्का बोटी बन जाए और मेरे भाई आ जाएं पराठे लेके। हम लोग को बहुत भूख लग रही है और काफ़ी टाइम हो गया। देखिए मेरे ये छोटे वाले भाई आ गए हैं और अब उन्होंने सीट पकड़ ली है टिक्का बोटी बनाने की, क्योंकि पार्टी इन्हीं के घर में है। तो उन्होंने कहा है कि चलिए दस्तरखान लगाइए, आप लोग खाना शुरू करिए और मैं बाकी की टिक्का बोटियाँ बनाती हूँ। देखिए शीरखुरमा आ चुका है, सलाद, रायता, चटनी सब आ चुकी है और ये गरम गरम पराठे जिनको मैंने ढक के रख दिया है ताकि ये ठंडे ना हो। छत के ऊपर हवा चल रही हो, पराठे अगर ठंडे हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेंगे। दोस्तों अब मुझे बहुत भूख लग रही है, हम सब लोग सब खाना खाने जा रहे हैं। और ये देखिए टिक्का बोटियाँ भी बन चुकी हैं। अब मैं इसको तमाम बच्चों की प्लेटों में सबसे पहले सर्व करूंगी और फिर बड़ों को दूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी कोशिश पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।